गणपति बप्पा मोरया। अंधेरीच्या राजा का दर्शन करने के बाद कैसा लग रहा है, कैसा experience? बहुत ही प्यारा लग रहा है। आई मीन मैं बार बार पीछे मुड़ के ही उनको देख रही हूँ, बप्पा को इतनी प्यार से उनका मुकुट, इट्स अमेजिंग, अमेजिंग। कैसा लगा पप्पा के दर्शन करके इस साल? पहले पप्पा का दर्शन था या अंधेरीचा राजा का पहली बार है। यूजुअली मैं लाल बाग जाती हूँ, लेकिन यहाँ पे इतना प्यार से सबको अंदर लेके जा रहे हैं और उनका पूरा ऐसा बनाया हुआ, ऐसा लग रहा है सेट है फिल्म का। इट्स दैट प्रिटी। क्या खासियत लगती है आपको जब गणेश चतुर्थी? पूरा बॉम्बे और एक महाराष्ट्र का एक फेस्टिवल है, तो सब मिलके ही इतनी खुशी में घूमते हैं। तो इट्स मोर वो मराठी वाला और बॉम्बे वाला जो फेस्टिवल होता है वही टाइम पे जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। गणेश चतुर्थी में स्पेशल चीज़ आप क्या करती हैं? मैं मोदक क्या करती बनाना या फिर दर्शन करना? ऐसा दर्शन करने के लिए आती हूँ, जितने दर्शन कर सकती हूँ मैं कर लेती हूँ, लेकिन घर पे मोदक भी बनाती हूँ। इस बार पप्पा से गुड विशेस क्या रहेंगे आपकी? मिर्ज़ापुर सीज़न 4 हिट हो, मूवी अच्छी रहे और चलता रहे, वही है। और कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट या 2 मूवीज़ आ रही है अभी, एक नसरुद्दीन शाह के साथ और एक शीबा चड्ढा, दोनों थिएटर रिलीज़ है, और उसके बाद मिर्ज़ापुर 4। मिर्ज़ापुर में आपको काफ़ी प्यार मिला, हाँ जी। अब क्या कुछ नया होने वाला है? अभी वो तो बता नहीं सकती, फिर आप देखोगे नहीं, लेकिन है काफ़ी नई चीज़ें हैं। मूवी भी आ रही है, लेकिन मूवी प्रीक्वल है, सीज़न 4 आ रहा है, उसका दोनों का शूटिंग साथ में होने वाली है। तो नहीं, मुन्ना भैया को लोगों ने बहुत मिस किया था। हाँ, मैंने भी किया था। यस। हाँ, क्या अपकमिंग में वो दिख सकते हैं, उनकी कोई झलक? पता नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा। और लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे आप ऑडियंस? जो प्यार आप देते रहे, प्लीज़ वही देते रहिए, और हैप्पी गणेश चतुर्थी। थैंक यू सो मच। To visit here in your team and happy to see you here. Thank you so much. Just completed the dance. Thank you so much. हाँ जी, लेके जाना। सर वेट 2 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए ना सर। चलो अरे इधर आयरन म्हणजे काय, तर ज्याच्यावर अलंकार किंवा भरती घडवतात तो ठोकळा म्हणजेच काय, कपडात लोहार कामांमध्ये जे वापरलं जातं ते अवजार। लोहार एखादी धातूची वस्तू तयार करताना किंवा त्याला आकार देताना आयरनीमेंट घेऊन त्याला हातोडीने मारतो, त्यामुळे काय होतं की त्या धातूचं रूपच बदलतं। तर मंडळी या मुळात या मूळ गाण्याचे बोल असे होते की आयरणीच्या देवा तुला अग्नी फुले वाहते, पण रेकॉर्डिंगच्या वेळी जगदीश खेमुडकर यांनी त्याला योग्य असे शब्द दिले, ऐरणीच्या देवा तुला।
कैसा लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, पहला एक्सपीरियंस है मेरा, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही सुकून मिला है यहाँ पे और आई होप आप सभी की मनोकामनाएं भी पूरी हों। एंड ट्रायल 2 भी आ रहा बहुत जी। जल्द, तो कैसा और कब आने वाला है, कुछ बताना चाहिए? 19 सितंबर को आ रहा है, मेरे जन्मदिन के एक दिन बाद, तो इट्स अ बर्थडे गिफ्ट शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। और बहुत मेहनत की है सब लोगों ने और ये सीज़न बहुत बहुत ही चर्चे में रहने वाला है। आपका जो प्रोमो बहुत बेहतरीन लग रहा है, जिस तरह से ट्रेलर में आपका दिखाया गया है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का कैरेक्टर है और काजल मैम के साथ काम करके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा और किरदार जो है वो ओरिजिनल सीरीज़ का हिस्सा है, तो ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन ये ज़रूर कह पाऊँगा कि थोड़े अनएक्सपेक्टेड टर्न्स आएंगे, ट्विस्ट आएंगे जब ये किरदार की एंट्री होगी। काजल मैम से आपकी बात हुई होगी, तो व्हाट वाज द इक्वेशन? काफ़ी आप हमने देखा ट्रेलर लॉन्च में आप और काजल मैम साथ में थे, कुछ अगर आप शेयर करना चाहेंगे। हम दोनों बहुत बड़े फूडी हैं, खाने के बारे में बातें करते हैं और तुझसे थोड़ा कम, मगर फिर भी अच्छा लगता है हमें खाना, तो मजाक मस्ती करते करते काम हुआ है, तो अच्छा हुआ है। इस बार पप्पा से गुड विशेस क्या रही है आपकी? गुड विशेस अगर मुझे पप्पा से चाहिए तो मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे घर परिवार में जितने भी लोग हैं स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। पिछला साल थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बहुत हॉस्पिटल के चक्कर हो गए थे, तो बस यही है कि थोड़ा कम रहें हॉस्पिटल के चक्कर, और क्या। करण साहब, पंजाब काफ़ी प्रॉब्लम में चल रहा है, फार्मर्स वहाँ के फ्लड हुआ है, क्या कहना चाहिए वहाँ के फार्मर्स के लिए, वहाँ के लोगों के लिए? हमेशा से सपोर्ट करता है पंजाब पूरे देश को अन्न देकर, क्या कहना चाहिए आप? पंजाब में ही नहीं, जैसे सर ने भी कहा कि हिमाचल में भी हुआ है, तो उत्तराखंड, बहुत सारी जगहों पे ऐसे हुआ है, नॉर्थ की साइड पे ज़्यादा हुआ है और मेरी पूरी कोशिश है, अगर आप देखेंगे तो मैंने सारी हेल्पलाइन में डालते रहता हूँ और जो भी मदद बने, जो ऑथेंटिक सोर्स है उसके थ्रू आप हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। मैं खुद कर रहा हूँ, दिलजीत की फाउंडेशन के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ मैं,
तो जितनी भी आपसे जो भी बनता है आपसे आप कीजिए, मदद कीजिए। पंजाब में मेरी फैमिली रहती है तो मुझे उनका भी डर लगा रहता है। हमारे भी फैमिली मेम्बर्स हैं जो किसान हैं, तो आई जस्ट विश देम ऑल द बेस्ट। फ़िलहाल सब सुरक्षित हैं, थोड़ा नुकसान हुआ है बट सब ठीक है। खरंच छान चाललंय गाने जो आते हैं उसमें से एक गाना ऐसा है जो 1979 में आया हुआ फिल्म मंजिल का ये गाना गायक किशोर कुमार और लता जी ने गाया हुआ। अगर किसी के पहचान में आया होगा तो वो गाना कौन सा है? रिमझिम गिरे सावन। ये गाना इतना हिट हुआ, गाने बर्मन ने किया और गीतकार थे योगेश जी। तो ये गाना हम यहाँ पे पेश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत अलग अलग तरह के ये गाने हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो अगर बारिश का सीजन चालू भी है, आज नसीब है कि आज बारिश नहीं है, तो हम ये हमारे बना है, हम आपको अच्छी तरह से पेश कर पा रहे हैं। बहुत सारे आज आ रहे हैं क्योंकि बारिश आज ज़्यादा भी शक्ल नहीं दे पा रहा है, बट बारिश के मौसम में इस गाने को हम भूल नहीं सकते, इसलिए ये गाना आपके लिए रिमझिम गिरे सावन। बच्चे को ले लीजिए हाथ पे।
अच्छा, अब मैं गणपति के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड बिकॉज इट्स माय फर्स्ट गणपति इन मुंबई एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड कि गणपति जी आएंगे और मैं दर्शन करने जाऊंगी एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि गणपति जी ने यहाँ बुलाया. उनके बुलावे के बिना तो आप कहीं नहीं जा सकते. उन्होंने बुलाया तो दर्शनों में बहुत मज़ा आया. कैसे लगी मुंबई की गणपति, जैसा कि आपने कहा मेरा फर्स्ट? यस मतलब इट्स यू नो इट्स अ डिफरेंट एनर्जी ऑल टुगेदर. मतलब ऐसा लग रहा है कि ये फेस्टिवल कभी ख़त्म ही ना हो, चलता रहे. एंड आई थिंक इट ब्रिंग्स पॉजिटिविटी, इट ब्रिंग्स टुगेदरनेस इन पीपल. सो इट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर मी. बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है. मैंने घर पे भी गणपति जी रखे थे 5 days के लिए, अभी विसर्जित कर दिए हैं, तो मेरे लिए इट्स वेरी स्पेशल. आपके आउटफिट को लेके काफी चर्चा और ये ब्लैक ड्रेस पहन के आप मतलब जी. ऐसा कोई पहन के नहीं आता है जब आप ब्लैक ड्रेस पहन के आइए. एग्जैक्टली एक्चुअली क्या है कि मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए. गणपति जी मुझे लगा कि साड़ी यू नो इज़ अ सिंबल ऑफ यू नो इंडियन ट्रेडिशन. सो मैंने उस अकॉर्डिंग साड़ी पहन ली. अब साड़ी में क्या कैसे नहीं पहनना चाहिए वो मैंने इतना नहीं सोचा. बट आई थिंक इट्स योर डिवोशन टुवर्ड्स गॉड. आप किस डिवोशन से, किस आप फीलिंग से आए हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है रादर देन यू नो फोकसिंग ऑन क्लोथ्स कि आपने क्या पहना है. ये तो आपने सही बोला, लेकिन तान्या मित्तल है जो बिग बॉस के अंदर बाहर कह रही, घर पे कहती है कि स्पिरिचुअल है और अलग उसके भाग अंदर दिखाई दे रहे हैं. क्या कहना चाहिए? डबल बॉयफ्रेंड ने भी क्लेम किया कि चेहरा इधर सेंटर दिया सेंटर चेहरा सेंटर इंस्टाग्राम के लिए कर रहे हैं. सी एक्चुअली मुझे फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे समझ आ गया था कि तान्या मित्तल इज़ नॉट अ ओरिजिनल पर्सनैलिटी. शी इज़ अ मेड अप एंड वो एक कैरेक्टर कैरी करके आई है जो उसको पता है कि उसको प्रेजेंट करना है इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस. सो वो बहुत क्लियरली दिख रहा है. बट अगेन आई थिंक अगर बिग बॉस की टीआरपी भी ऊपर जा रही है तो दैट्स बिकॉज ऑफ तान्या. बिकॉज तान्या हर जगह ट्रोल हो रही है. तान्या की वजह से लोग कह रहे हैं कि आज तान्या क्या करेगी, राइट. सो आई थिंक तान्या वो दे रही है ऑडियंस को और बिग बॉस को जो बिग बॉस को बेसिकली चाहिए. उन्होंने So, ये भी कहा है कि इंस्टाग्राम में पढ़े लिखे लोग नहीं रहते हैं. अगर वो ज़्यादा नहीं देखते हैं इंस्टाग्राम में तो आप कैसे देखते हैं? क्वालिफाइड पीपल नहीं देखते हैं. क्या नहीं देखते क्वालिफाइड पीपल? रील्स नहीं देखते हैं. हाँ. अगर मैं ऐसे ही नहीं रहती, साड़ी नहीं पहनती या ना कुछ ऐसा नहीं करती तो लोग मेरे इंस्टाग्राम मतलब मैं एजुकेशन वाला नहीं डालती वीडियो तो मेरे इतने फॉलोअर नहीं बढ़ते. ऐसा उन्होंने कहा. मतलब एजुकेटेड पीपल ही लोग नहीं देखते इंस्टाग्राम. ऐसा एजुकेटेड पीपल इंस्टाग्राम देखते हैं नहीं देखते नहीं हैं? देखते, ऐसा उन्होंने बोला. फालतू लोग रहते हैं. हाँ. बट मुझे ऐसा नहीं लगता. आई थिंक आज के टाइम में इंस्टाग्राम एक ऐसा क्रेज़ बन गया है लोगों के बीच में कि आई थिंक लोग ऑफिस में बैठ के भी इंस्टाग्राम की रील्स यू नो स्क्रॉल करते रहते हैं. सो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट कि पढ़े लिखे अनपढ़ लोग देखते हैं. सो इंस्टाग्राम हर कोई देखता है. और बाकी येस डेफिनेटली आई विल से कि शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंटेस्टेंट इन बिग बॉस बट द फेक कंटेस्टेंट ऑल्सो. लेकिन ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि आपको इज्जत चाहिए महिलाओं को उनको लेकर कि आप मंदिर में रहो. ऐसा कहा बिग बॉस. ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ. ये सब एक यू नो एक होता है ना ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के सारे. बिग बॉस के अंदर मृदुल ने हाँ. जो है उन्होंने कहा कि अगर आपको इज्जत चाहिए तो मंदिर में जाओ, बिग बॉस में मत आओ. मतलब इस तरह का शब्द यूज करना महिलाओं के लिए, तान्या के लिए ये यूज किया गया. आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इसका रीज़न भी तान्या ही है बेसिकली अगर देखा जाए. क्योंकि तान्या खुद को पोर्ट्रे एकदम देवी की तरह कर रही है, राइट. अब वो आप खुद को पोर्ट्रे ऐसे करोगे तो फिर आपको वैसे ही कॉम्प्लीमेंट और वैसी चीज़ें सुनने को मिलेंगी. आप जैसे हो आप वैसा दिखाओ. नो डाउट उसकी वजह से ऑडियंस देख रही है और ट्रोल हो रहा है और मेम्स बन रहे हैं. बट वो कहीं ना कहीं ऑडियंस को ये भी समझ आ रहा है कि शी इज़ फेक. शी इज़ डूइंग इट ऑल फॉर द अटेंशन, राइट. सो आई थिंक उसका तरीका गलत है. बट एट द सेम टाइम आई डोंट नो व्हाई पीपल आर लविंग हर ऑल्सो एंड पीपल वांट टू. मीडिया में हर जगह वही दिख रही है. अगेन वही कह रही हूँ कि जो दिखता है वही बिकता है. वही तान्या कर रही इसके है. अलावा कौन दिखाई दे रहा है? आपको क्या लगता है कौन? आपको क्या लगता है फर्स्ट एविक्शन किसका होगा? फर्स्ट मुझे लग रहा है कि जो कॉमेडियन है उनका हो सकता है. बिकॉज मे बी ही गॉट अ गुड ऑडियंस. प्रणीत. Stand up.
Pranit, because Avesh भी मुझे लग रहे हैं, but Avesh got a huge fan following. बट Avesh उस तरीके से आ नहीं रहे जिस तरीके से उनको आना चाहिए. Avesh got such an amazing personality एंड आई थिंक वो दिखा नहीं पा रहे हैं, या फिर वो उनको ये है कि मेरा जो ऑडियंस है कहीं वो ऑडियंस ही ख़राब ना हो जाए, मैं कुछ ऐसा ना कर दूँ. बिकॉज ही गॉट सबसे ज़्यादा आई थिंक Avesh की ही ऑडियंस है अगर देखा जाए, फ़ैन फॉलोइंग अगर इंस्टाग्राम पे. सो उस तरीके से देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि कॉमेडियन है जो वो निकल सकते हैं और Avesh सेफ हो सकते हैं. क्या कुछ अपकमिंग और फरहाना और बसीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? फरहाना बहुत मुझे बदतमीज़ लगती है. आई थिंक इतना ज़्यादा बिग बॉस इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर यू हैव टू शोकेस योर पर्सनैलिटी, नॉट यू गेट अथॉरिटी टू अब्यूज़ एवरी वन. सो आई थिंक वो थोड़ा उसका गलत फ़ायदा उठा रही है और मुझे लगता है कि वो ज़्यादा देर नहीं चल पाएगी. एक टाइम पे आके वो कितनी देर गालियाँ देगी, कितनी देर वो और ये चीज़ को फॉलो करेगी. बिकॉज शी बट हाँ अगर बसीर का और उसका कोई एंगल चल गया दोनों का, सो राइट आई थिंक वो. अगर आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलती है तो आप किस तरह से खेलेंगे आप बिग बॉस? मैं जैसी हूँ मैं ऐसे ही खेलूंगी. मैं कुछ भी सोच कर कुछ प्लान करके या कोई अलग पर्सनैलिटी किसी बजानी है घर के अंदर, ऐसा तो होगा ना आपका? मुझे अगर मैं बजाना तो क्या ही है, मतलब अगर मुझे मैं किसी को कुछ ऐसे सोच कर जाऊँगी नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा अपना एक रहेगा कि मुझे अपने आप को जो नीत को लोगों को पसंद करना चाहिए. दैट्स गोना बी माई मेन फोकस. आई एम नॉट गोना कीप दिस थिंग इन माई हेड कि मुझे जाकर इसकी बजानी है. येस आई विल कीप माई पॉइंट. अगर उसमें कोई कुछ करेगा तो एल्विश के घर पे गोलीबारी, परिवार घर पर रहता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नो दिस इज़ वेरी शेमफुल एक्ट. आई थिंक ठीक है जो भी आपकी लड़ाई है, जो भी आर्ग्यूमेंट्स है वो होने चाहिए, बट ऑब्वियसली नॉट फायरिंग एंड ऑल. किसी की जान पे आपको कभी नहीं आना चाहिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. रुक जा, पब्लिक चले जाएंगे. रुक जा भाई, ये रुकना है. ये बहुत लंबा मिलेगा, बंद करना कम क्या हुआ? करने दो काम. हाँ ठीक है, मैं दे देता हूँ. कम 1 मिनट जल्दी करा. पप्पा का कर लेते हैं, पप्पा का ले लेते. 5 मिनट को करने दो. इधर रुकिए शैलेंद्र मैम. घूमना बाबा, ये घूमना जाने देना. अभी अंदर लेके जाएगा. नहीं आते. चलो अंदर. ये पीछे देखो बैठे.
बंद कर लाइट। अरे लाइट बंद करना है यार। एक बार सलीम जी, एक बार एक फोटो इधर कर लेते यहाँ पे सर लेंगे। ये इधर आ जा। चलेंगे थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। गणपति बाप्पा। होल्ड होल्ड होल्ड। नगर सार्वजनिक उत्सव समिती अंधेरीच्या राजा त्यांच्यातर्फे इथे शारीरिक छोपरा आलेली आहे। अंधेरीत राजाचं दर्शन घ्यायला हार्दिक हार्दिक स्वागत करीत आहे। आणि मैं आपसे पूछूंगा कि शारीरिक छोपरा के यहाँ पर 2 साल से आ रही है, पापा का दर्शन ले रहे हैं और आपका कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पर कितना साल से? धन्यवाद जो आपने मुझे पापा के दर्शन करने के लिए यह मेरा सौभाग्य है। पापा के साथ मेरा नाता 2021 में जुड़ा जब मुझको किडनी फेलियर हुआ था। डॉक्टर्स ने अपने हाथ ऊपर कर लिए थे, कहा था कि मेरे पास केवल 3 या 4 महीने हैं और कहा जाओ अपनी जिंदगी जी लो। मैंने कहा नो, मुझे अपने किडनी फेलियर को रिवर्स करना है। उन्होंने कहा नहीं, ये नामुमकिन है। मैंने कहा जो साइंस के लिए नामुमकिन है, जो लॉजिक के अनुसार नामुमकिन है, वो पप्पा के लिए 100% मुमकिन है, क्योंकि पप्पा के राज्य में लॉजिक नहीं मैजिक चलता है। पप्पा मोरया, मंगल मूर्ति पप्पा मोरया। बहुत सारा धन्यवाद। पप्पा ने आपके बहुत बड़े कष्ट दूर किए हैं। इसी तरह आप आते रहिए, आपका करियर और इंडस्ट्री में बढ़ते जाए। हमारा मंडल की तरफ से शुभकामनाएं आपका साथ रहेगी। थैंक यू। इधर पाइप लेने को इधर ले लीजिए पाइप। एक मिनट। मैंने बप्पा को आते ही धन्यवाद दिया। आप गूगल पर या किसी भी सर्च इंजन पर जाकर टाइप कीजिएगा इज़ किडनी फेलियर रिवर्सिबल और नॉट, क्या किडनी फेलियर को रिवर्स किया जा सकता है या नहीं। आपको जवाब मिलेगा कि किडनी फेलियर को कतई रिवर्स नहीं किया जा सकता है। कोई भी डॉक्टर से आप पूछ लें, किसी भी नेफ्रोलॉजिस्ट से पूछ लें, लेकिन जब मैंने बप्पा के सामने हाथ जोड़कर यह कहा कि बप्पा मुझे डायलिसिस पर नहीं जाना है और मेरे पास कोई डोनर नहीं है जो मुझको अपनी किडनी डोनेट कर सके,
तो बप्पा आपको मेरे लिए एक ऐतिहासिक चमत्कार करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी दुनिया को छोड़कर अलविदा कहकर नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे जीना है। आप यकीन नहीं करेंगे, मात्र 3 से 4 महीनों के अंदर बप्पा ने मेरी किडनी फेलियर को रिवर्स कर दिया। और आज जब मैं सोचती हूँ कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, मैं खुद आश्चर्यचकित रह जाती हूँ। दुनिया में ऐसे कई सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेलेना गोमेज, जिनको ये कंडीशन है जो मुझको है, हेल्थ कंडीशन। जब उनको किडनी फेलियर हुआ, उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट की सर्जरी करवाई, उनके मित्र ने उनको किडनी डोनेट किया। ऐसी कोई सेलिब्रिटी या ऐसा कोई इंसान नहीं है इस दुनिया में जो सीना ठोक कर कह सके कि हाँ, मैंने अपने किडनी फेलियर को रिवर्स कर दिया। मैं कहती हूँ आज बप्पा के सामने कि बप्पा ने मुझको पुनर्जन्म का वरदान दिया है। ये जो मुझको जीवन दान मिला है, ये बप्पा ने मुझे दिया है, और मैं बप्पा को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। बप्पा का मैं अभिनंदन करती हूँ, जो बप्पा ने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला। ये मेरे लिए किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। इसलिए बप्पा के साथ जो नाता बना है, वो हर दिन और भी गहरा हो रहा है। और मैं चाह रही हूँ कि मरते दम तक मैं हर दिन बप्पा का नाम लूं और बप्पा के दिखाए मार्ग पर चलूं। बप्पा विघ्नहर्ता हैं। बप्पा एक ऐसे भगवान हैं जिनके पास हम जब जाते हैं तो खुशहाल होकर लौटते हैं, और जो भी हमारी कठिनाई होती है, जो भी परेशानी होती है, उन सब का विनाश कर देते हैं भगवान बप्पा। और ये मेरी आप बीती है, मैंने खुद ये सब अनुभव किया है। और मैं सबसे यही कहूँगी कि अगर लॉजिक आपका साथ नहीं देता है, साइंस आपका साथ नहीं देता है, आप बप्पा के पास आइए। यहाँ पर लॉजिक नहीं चलता है, मैजिक चलता है। शर्लिन जी, आप बहुत सुंदर लग रही है साड़ी में, आउटफिट में क्या कहना चाहेगी? आप हमेशा से जो भी आप पहनते हैं बहुत ब्यूटीफुल। बप्पा के लिए श्रृंगार करना अच्छा लगता है, सजना संवरना। शर्लिन जी, पंजाब में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, फ्लड हो रहा है पंजाब में, वहाँ पे काफ़ी परेशान है, क्या कहना चाहिए एज ए इंडियन आपका? यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पंजाब में जो पीड़ा आई है, जी, जो बाढ़ आई है, जो जिस परेशानी का सामना कर रहे हैं हमारे पंजाब के भाई बहन, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि जल्द से जल्द उन तमाम पीड़ित लोगों को राहत मिले, उन्हें जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं ज़मीनी तौर पर, वो चीज़ें उनको मिले, जैसे खाना, पानी, और जो लोग घायल हुए हैं उनको मेडिकल सपोर्ट मिले, मेडिकल एड मिले। और मैं खुद जितना मुझसे हो सके करना चाहूँगी। मैं ये अनुरोध करती हूँ हमारे केंद्रीय सरकार से कि जितना उनसे हो सके वो हमारे पंजाब के भाई बहनों के लिए करें, क्योंकि इस समय वो बड़ी तकलीफ़ में है। थैंक यू। इधर शर्लिन ब्लैक कॉफी का हे पत्र सेवा देण्यासाठी काम
साथ में आइए मम, साथ में आइए, साथ में थोड़ा स्लो स्लो मम्मी जी के साथ आप भी आइए साथ में। बाइक इधर ही करनी है, आने के टाइम उधर नहीं पूरा म्यूजिक है भाई, माफ कर दे, गलती हो गई। उत्सव समिती सगळ्यात गणेश भक्तांना हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय.
मनाला जी फाइनली गणपति बप्पा के दर्शन कैसा लगा, कैसा महसूस? मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ अंधेरी छा राजा के यहाँ पे आके, बिकॉज मैं खुद भी अंधेरी की रहने वाली हूँ. सो आई एम वेरी हैप्पी, फीलिंग वेरी ब्लेस्ड. और ये साल मेरी फैमिली के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, बट आई थिंक गणपति जी ने सब कुछ स्मूथ बना दिया. और आई होप गणपति जी के, आई होप नहीं, मुझे पता है हमारी पूरी फैमिली के साथ उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा रहेंगी. आपके लिए सबसे बड़ी खासियत क्या थी गणपति जब आते हैं? आई थिंक जब भी हमारे भारतवर्ष में कोई भी फेस्टिवल होता है तो बहुत ज़्यादा उत्साह होता है, और एक आई थिंक पूरे माहौल में बहुत ज़्यादा हंसी मजाक खुशी हो जाती है. तो आई थिंक गणपति का फेस्टिवल तो मुंबई का बहुत माना हुआ फेस्टिवल है, और ये मेरा भाग्य है कि मेरे को यहाँ आने का मौका मिला. सो एवरी फेस्टिवल इज़ वेरी स्पेशल टू मी, एंड गणपति ऑफ कोर्स इज़ एज वेल. आप एक चर्चित बॉलीवुड में हैं, आप देश के जो आज का माहौल है उस माहौल के बारे में सबसे पहले देश के माहौल के बारे में, अभी मैं देख रही थी इतने सारे फ्लड्स आ रहे हैं ऑल ओवर द कंट्री. बारिश, आई थिंक क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है. एंड आई थिंक हमें जितनी डोनेशंस हम लोग कर पाएँ और जितने आसपास लोगों को हेल्प कर पाएँ हमें करनी चाहिए. अभी मैं दिल्ली में थी, दिल्ली मेरा शहर है, मतलब मैं दिल्ली की लड़की हूँ. तो वहाँ पे भी काफ़ी रिलीफ फंड फ्लड्स की वजह से काफ़ी टेंट्स लगाए हुए थे यमुना के पार. तो हम लोग गए, हमने जो भी आप अपनी तरफ से चैरिटी कर पाए करिए. और चैरिटी ऐसी सिचुएशन में तो डेफिनेटली करनी चाहिए, क्योंकि लोगों के पास, आप लोग तो सुबह उठ के चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, लोगों के पास कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं है. सो मेक श्योर यू डू इट, इवन इफ़ यू डू इट स्मॉल, इवन लाइक 10 रुपीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट. एंड अगर आपके पुराने कपड़े हैं कुछ भी, प्लीज़ donate it and don't throw it away. अगर आप रिसाइकल नहीं करना चाहते, एटलीस्ट इंश्योर दैट यू आर रीयूजिंग इट. बप्पा जी से अपने आप क्या फ्लड आया है तो पंजाब के लिए आप क्या कहना चाहिए? पंजाब मैं राज्य है, किसान काफ़ी परेशान है, आप क्या कहना चाहिए पंजाब को लेकर? जी हाँ, मैं कल ही न्यूज़ देख रही थी. किसान बहुत ज़्यादा परेशान है. एक किसान का मैंने इंटरव्यू भी देखा जहाँ उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को भेज दिया था, और सिर्फ उनकी गाय वगैरह पीछे रह गई थी, तो उनको चारा देने के लिए कोई नहीं था, तो वो रहे. उन्होंने बताया कि NGOs वाले आए और उन्होंने दिया. बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं. तो आई डोंट थिंक किसी को पीछे रहना चाहिए. इट्स नॉट जस्ट अबाउट आप डोनेट करें और दुनिया को दिखाएं, बट आप ये अपने लिए करिए, इंसानियत के लिए करिए. बिकॉज वो ही किसान हैं जो आपके लिए इतना पूरे साल मेहनत करते हैं और आपको अनाज ला के देते हैं. तो अब आपकी बारी है कि आप उनकी हेल्प करें. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैम यहाँ पर अभी आइए मैम, साथ में मैम. लेफ्ट साइड.
हनुमान जी का आशीर्वाद सब मिले। बिल्कुल, मैं तो पूरा हनुमान चालीसा और आरती पढ़ती हूँ। हनुमान जी का साल है 2025, इसके लिए मैंने कस्टमर दे रहे Oh, lovely. I definitely will. आगे आइए। Thank you so much for accommodating time. And giving me such wonderful leadership. My mom wanted me to dance. It's like the dances are all If you want to perform that also, even next year you will definitely complete a hope. Arey. Whatever dream will complete it. Oh my God. Just tell us if you want to perform here next year. What is your timing? Everything. See, we'll arrange it next year. Then I'll call all my friends as well. Yeah, sure. 101%. You call all your friends for your Thank you. performance. Thank you so much. I think we have. Bye. Thank you so much. Enjoy the festive season with your family also. घर जाओ और family को भी लेके आओ यहाँ पे अंधेरी चा राजा के। Bye. Thank you. Thank you. God bless you. So much, sir. Thank you for your good wishes. Thank Next year इससे भी ज़्यादा जोर से और वोट से. you. बिल्कुल. That's it. Thank you. Thank you, sir. You are good. Oh yeah. Thank you.